टेट, स्टेट, ये सभी के लिए कवर करेगा। इसमें पूरा एनालिसिस देखेंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला टॉपिक है हमारा जो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। क्या इसके बारे में देखते हैं भाई। देखो पहली बार है ना 2018 में बीएम कृष्णा कमेटी ने बनी थी, बीएम कृष्णा कमेटी बनी थी इसके लिए, और ये 5 साल बाद 2022 में फिर बिल में वापस में लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्यों आया है, ये बदल के आया, क्या चेंजेस इसमें, सारी चीज बातें करेंगे। फिर अब नया डेटा प्रोटेक्शन बिल फिर लेकर आए हैं ये, जैसे कि हमने इसमें पुराना हटा दिया, जैसे हमने पुराना हटाया उसके 3 महीने बाद जो नया बिल आया है ये, इसके हमने जो नया नाम बदल के दिया। उम्मीद है की जा रही है कि जो हमें जो ये जो विंटर सेशन होगा ना उसमें इसको भाई इंट्रोड्यूस करने वाले जो इंट्रोड्यूस कर लिया जाएगा। और जो ड्राफ्ट का मतलब होता है कच्चा चिट्ठा, जो कच्चा ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट जो लिखा हुआ ड्राफ्ट डिजिटल, इसका मतलब इसमें जो कई बदलाव किए गए हैं। इस प्रकार जो है इस बार पर्सनल डाटा को रखा गया, पहले क्या है सारे डाटा को रखा गया, इस बार पर्सनल डाटा को रखा गया, उस पर ज्यादा जोर है। तो पुराने में कई बात की गई थी, इसमें जो गवर्नमेंट है ना बता रही है कि किस प्रकार जो डाटा को हम भेज सकते हैं, किस डाटा को हम दूसरे कंट्री को या किसी चीज को भेज सकते हैं, लिमिटेशन रखी है। पहले क्या सभी की डाटा की बात थी, लेकिन अब की जो इसमें डाटा को जो बताया गया वो कंपनी नहीं मानते। यदि कंपनी नहीं मानती है तो उस पर 500 करोड़ रुपए का जो फाइन लगाया जा सकता है वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है, पूरा देखते हैं भाई क्या है पूरा। तो ये हमारा हो गया भाई जो रिलीज द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रोसेस द after the finance the access across the under the data flow। तो ये बिल्स हमारा एमिट्स है। this applies to the personal data collection from the user online and the data cancelled offline but are the digitized। The act of the execute the personal data the processed by the individual's personal and the domestic purpose record the personal data and the extent at least the 100 years। तो ये हमारा देखो जीएस पेपर 2 में कवर करेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द इश्यूज रिलेटेड में आएगा हमारा। तो इसके लिए देखते हैं ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022। तो है क्या सारा मामला समझते हैं। द सेंट्रल द सिग्निफिकेंटली द शॉर्टली एंड द रिवाइज डाटा प्रोटेक्शन बिल्स एंड द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन नाउ द कॉल्ड द डिजिटल पर्सनल एंड द प्रोटेक्शन बिल 2022 एंड द ड्राफ्ट बिल्स कम्स आफ्टर द 3 months after the earlier अवतार पास द डोड्रो एंड द पार्लियामेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण केंद्र का जो महत्वपूर्ण रूप से संक्षिप्त और संशोधन मसौदा विधेयक है, जिसे अब जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 कहा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसके पहले जो अवतार को जो संसद में वापस लेने के लिए ठीक महीने बाद जो इसको ड्राफ्ट बिल आया है, ये जो वैसे मैंने बताया। तो की डिटेल्स देख लेते हैं। द न्यू डाटा ड्राफ्ट बिल इज द स्टेक होल्डर द कमेंट्स ऑन has been the invite till the December 2017 and the digital personal data is the protection bill। तो DPPD 2020 has been uploaded for the public the construction। तो ये हमारा ये the bill has does away the controls and the compensation after the data protection bill। This is who was the personal data it is। भाई नया मसौदा विधेयक है जिस पर जो 17 दिसंबर को हितधारकों की टिप्पणी की आमंत्रित की गई है कि भाई 17 दिसंबर तक जो कोई भी पर्सनल है तो वहां पे वेबसाइट पे जाके अपनी जो राय दे सकता है कि क्या है क्या नहीं। तो डिजिटल पर्सनल डाटा जो प्रोटेक्शन बिल जो DPDP 2022 का सार्वजनिक परामर्श के लिए अपलोड कर दिया गया है कि कोई भी जाके अपने जो राय दे। इस पे नया बिल जो प्रभावित डेटा जो प्रिंसिपल अर्थात जिसका जो डेटा व्यक्तिगत है उसको मुआवजे का प्रावधान से हटा दिया गया है कि वो इसको मुआवजे का जो भाई वो नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा उससे। तो एडिशनल द प्रोसेस ऑफ द इम्पोज द पेनल्टी है ना 10,000 individuals providing the unbelievable or the false information while applying any the document and service proof the identity or the address of the registers false and the province of complaint which is the data is the frequently who has collected the process data which is the board। तो इसके अतिरिक्त कुछ भी दस्तावेज को सेवा पहचान या पते के प्रमाण के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसा सत्यापित गया गलत पाया जाता है तो उसके लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। यह डेटा जो प्रोड्यूसनरी जो डेटा एकत्रित करने का संशोधित करने के साथ है, ठीक है, सच या झूठी या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है कोई भी इस तरह का तो उसको लिए ये है। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं इसकी कैसे है, पृष्ठभूमि क्या है हमारी। द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल हैज बीन द वर्क्स एट अबाउट द 5 years। The first draft bill will by the presently and the expert panels headed the Justice B.N. Sri Krishna in July 2018 after the year long of the consultations process। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, 5 साल में काम चल रहा है, इस पे काम चल रहा था भाई 2017 से अभी आया है। इसमें बीच में कई जो दिक्कत आई तो उन्होंने सोचा कि भाई जब ये हमारे जो रूल्स रेगुलेशन थे
ये उसके हिसाब से थे। तो अभी हमारे नए आने चाहिए 2022 के हिसाब से, हम 2022 में काम कर रहे हैं। तो विधेयक का जो पहला मसौदा न्यायमूर्ति BN अध्यक्षता वाले जो एक विशेष पैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण के जुलाई 2018 में एक जो साल की जो लंबी परामर्श क्रिया के बाद ये सारा चीज हुई है। तो दैट draft has the revised and the bills are the table of the Parliament December 2019. However, it is the soon on the referred the Joint Parliamentary Committee, which is the committee of the report December 2021. The Ministry of the Electronics and the IT withdrawal the bill with the Parliament. This is the August and started the bill of withdrawal the presented, which is the into the compensative legal the framework. तो उस मसौदे को संशोधन किया गया था। एक अंतिम विधेयक दिसंबर 2019 में संसद में पेश किया गया था। हालांकि इसे जो जल्द ही जो एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था, जिसमें जो दिसंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और जो IT मंत्रालय ने इस अगस्त में से संसद बिल में वापस लिया और उसमें कहा कि एक नया बिल पेश किया जाएगा जो एक व्यापक कानूनी ढांचे में फिट बैठता है। अबाउट द बिल के बारे में देख लेते हैं भाई क्या है बिल। The bill draft will and the narrows down of the scopes of the data protection remains the proportionals of the protection. It will be the leaves of the non-proportional data and the emits. The bill is the provide for the significance to concerns of the cross the border of the data flow. नया मसौदा जो है डेटा संरक्षण व्यवस्था के बारे में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण की सीमित कर देगा। यह जो गैर व्यक्तिगत डेटा को अपने दायरे में बाहर कर देगा और जो नया विधेयक है सीमा में डेटा प्रवाह को महत्वपूर्ण शिकायतें प्रदान करता है। The process of the central government and the notify the country is the terrorist and the outside India is the which is the data frequently and the may the transfer the personal data and the terms of the signifieds. It is as per the bills the data protection board at the new regulatory body and the setup of the government. यह प्रस्तावित करता है कि केंद्र जो सरकार द्वारा भारत के बाहर देश या क्षेत्रों को सूचित करेगा जहां डेटा प्रोड्यूसरी निर्देशित शर्तों के अनुसार व्यक्ति डेटा जो स्थानांतरित कर सकता है। विधेयक के अनुसार जो एक डेटा संरक्षण बोर्ड सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला एक नियामक निकाय है। It can be the process of the penalty of the 500 crore into the complaints by the person was found the significant. यदि किसी व्यक्ति द्वारा जो अनुपालन जो महत्वपूर्ण पाया जाता है तो यह 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है उस पे। The bill also gives the powers of the government after the compensations and the provisions the interest of the sovereignties and the integrities of the India to maintain the public order. तो ये कह रहा है यदि विधेयक सरकार को भारत की संपूर्णता अखंडता और हित में जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रावधानों से छूट की पेशकश करने के लिए शक्ति भी देता है। अच्छा पेनल्टीज देख लेते हैं, दंड के क्या प्रावधान है इसमें। The bills approximately the 6 type of the penalties non compliance up to the 250 crores and the failure takes the responsible security and the safeguard. ये बिल के अनुसार जो है अनुपालन करने पर 6 प्रकार के जो दंड इसमें प्रस्ताव हैं। उचित जो सुरक्षा पाए जाने के बाद विफल होने पर जो 250 करोड़ रुपए तक का है और अप टू द 200 करोड़ ऑफ द फेलियर नोटिफाई द बोर्ड ऑफ द अफेक्टेड द यूजर द इवेंट ऑफ द पर्सनल डाटा बेंच। व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन करने की स्थिति में कोई बोर्ड या प्रभावित उपयोगकर्ता की सूचित करने पर विफल होने पर जो 200 करोड़ रुपए तक का है अप टू द 200 करोड़ नॉन द फुलफिलमेंट्स ऑफ द एडिशनल ऑब्लिगेशन और रिलेटेड द चिल्ड्रन। बच्चों से संबंधित व्यक्तिगत जो है अतिरिक्त जो दायित्व पूरा न करने पर जो 200 करोड़ रुपए तक का भी। अच्छा नोट देख लेते, टिप्पणी देख लेते इसके बारे में क्या क्या है। द अर्लियर द वर्जन ऑफ द बिल प्रोवाइड द पेनल्टीज, ये हमारा जो 50 करोड़ और द 4% द टोटल द वर्ल्ड वाइड्स ऑफ टर्नओवर्स एनी द डाटा ऑफ द कलेक्शन प्रोसेसिंग एंट्री ऑन द वायलेंट ऑफ प्रोविजंस। विधेयक के अनुसार संस्करण में प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जो है 15 करोड़ या किसी भी डेटा के संस्करण इकाई के लिए कुल विश्वव्यापी कारोबार के लिए 4% का दंड का प्रावधान किया गया है। तो कंटेंट मैसेज क्या है, द गवर्नमेंट्स ऑफ विच इज द हेल्पफुल फॉर इंट्रोड्यूस द बिल इज द बजट सेशन द पार्लियामेंट फरवरी 2023 एंड इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ द कंस्टेंट ऑफ मैनेजर बिल्स। तो सरकार द्वारा जिसे फरवरी 2023 में संसद के बजट विधेयक पेश करने के लिए उम्मीद है, न कि विधेयक समिति प्रबंधों की अवधारणा की पेशकश की है। It is also the possible to keep the track of the intents of which is the given the context of the processes of personal data। तो व्यक्तिगत डाटा के संस्करण के लिए सहमति देने वाले उदाहरणों पर ट्रैक रखना हमेशा संभव नहीं होता। The government set the content of this manager or platform that enables individuals and the comprehensive view of the interactions of data, the fabricators of content given them। सरकार ने कहा कि समिति के प्रबंधन डाटा को डेटा प्रोड्यूस के लिए किसी भी बातचीत और की दी गई समिति के बारे में व्यापक दृष्टिकोण के बारे में
जो सक्षम करेगा ये। अब अच्छा, अब इसके में देखो रिलेटेड सर्च देख लेते हैं, हमें जो रिलेट करना सर्च के देखना क्या क्या है भाई। देखो ये तो हमने सारा जो टॉपिक पढ़ लिया क्या होता है। अब जो साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ रिलेटेड है, तो ये हमारा पुट्टास्वामी जजमेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो आर्टिकल 19 क्या है, और पार्लियामेंट्री पैनल्स क्या है, जस्टिस BN कृष्णा कमेटी क्या है भाई, इसके बारे में देखना है। तो हिंदी में देख लेते हैं भाई, भारत में साइबर सुरक्षा क्या है, पुट्टास्वामी में फैसला क्या है, और आर्टिकल हमारा जो अनुच्छेद हमारा 19 क्या है, संसदीय पैनल क्या है, न्यायमूर्ति BS कृष्णा समिति क्या है। और अब जब जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देख लेते हैं भाई कौन कौन सा। तो अबाउट द बिल, ड्राफ्ट बिल क्या होता है भाई, द की प्रोविजंस क्या है, राइट ऑफ द प्राइवेसी क्या है, एसोसिएटेड द पेनल्टीज क्या है, व्हिच इज द कंटेंट ऑफ द मैनेजर क्या है, इसके बारे में। तो ड्राफ्ट बिल के बारे में बताइए, प्रमुख जो प्रावधान क्या है, एकांतता का अधिकार क्या है, और जो संबंध दंड क्या है इसके बारे में, सहमति प्रबंधन क्या है इसमें। आप देख ले यूपीएससी में आया हुआ एक क्वेश्चन देख लेते हैं उसके लिए। तो कंसीडर फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, the genius of the bill of the report the prepared the committee experts the handed the B Krishna। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, द कमेटी आर द कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्ट्स द हियरिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, राइट एट द प्राइवेसी ऑफ जस्टिस JS पुट्टास्वामी एंड द यूनियन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। थर्ड है हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है, द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन PDP बिल ऑफ द 2019 द कमेटी सेक्शन 35 which is the invokes the sovereignties of the integrity of India, public order, friendly and relations of the foreign states। तो भाई इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो प्रोवाइड द एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी, तो सिलेक्ट द करेक्ट कोड कौन सा है, 1 और 2। बी हमारा जो ओनली 2, सी हमारा जो 1 और 3, डी हमारा ऑल दी जवाब। तो भाई इसमें तो ऑल दी जवाब दे सब सारे में ठीक है। देख लेते हैं हिंदी में देख लेते हैं। डाटा संरक्षण विधेयक 2019 के निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इस विधेयक की उत्पत्ति जो न्यायमूर्ति BN कृष्णा जो BN जी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के में नियत है श्री कृष्णा। सेकंड हमारा जो निजता के अधिकार के मामले में जो न्यायमूर्ति है KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के सर्वोच्च न्यायालय के लिए समक्ष सुनवाई के लिए द्वारा जो समिति का गठन किया गया था। थर्ड है हमारा जो व्यक्तिगत डेटा जो PDP संरक्षण जो विधेयक 2019 में विवादास्पद धारा 35 और जो केंद्र के अधिकार के देने के लिए भारतीय संपूर्णता अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था विदेशी राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध और जो राज्य की सुरक्षा आह्वान करती है और भारत सरकार के एजेंसियों के लिए एक अधिनियम में किसी प्रकार के प्रावधानों का निलंबन करे। तो सही कोड चुनिए, केवल ये कर दो। बी हमारा जो 2, सी थर्ड हमारा जो 1 और, तो ये हमारे इसमें ऑल दी जवाब द करेक्ट आंसर है। तो इसके लिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा ये हमारा जो है इन्फ्लुएंसर्स क्या है भैया, इन्फ्लुएंसर क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं भाई। तो सोशल मीडिया देखो भाई पहले समझना है इसके क्या चीज सही समझना है। सोशल मीडिया है ना, इसको तो आपने सुना होगा, तो इसको हटा दो तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर के बारे में देखते हैं जिसके बारे में बहुत सारे जो देखा जाए, जैसे मान ले कोई भाई सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप तो खैर उसको तो पर्सनली होता है, तो फेसबुक हो गया आपका, जितने भी मान लिया इंस्टाग्राम हो गया और यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनके जो जितने भी थर्ड पार्टी इनके जो है बहुत ज्यादा फॉलोअर है कोई भी, और इनसे थर्ड पार्टी कोई भी अपना जो ऐड कराना चाहता है, तो आजकल सोशल मीडिया है ना, प्लेटफॉर्म वाले जो ऐड करते हैं तो उसके बोल देते हैं कि भाई मेरे को ये काम कराना है आपसे, तो इसके लिए बता दीजिए भाई, अब अपना दे देते हैं पैसे। तो आजकल फाइनेंशियल जो है मार्केट में जैसे जो मेरे पास जो पैसा आ गया है, तो पैसा तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करना है, मेरा पैसा कैसे बढ़े, और जो बहुत सारे मार्केट में है ना आउटपुट ज्यादा मिले, इसके लिए उन्हें जो फाइनेंशियल एडवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एडवाइजर, जो इस तरह की एडवाइज करते हैं, जो आपको बताते हैं कि जो आपका पैसा कैसे कहाँ बढ़ा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। आजकल यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो लोग बताते हैं कि ये खरीदो आपको फायदा होगा, और जब आप ठीक चीजें है ना, अगर आप लोग पब्लिकली इसको हेल्प कर रहे हैं तो कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप जो कंपनी है ना जिनके जो मार्केट बहुत शेयर कम है, जो मान ली एक तरह से भाई जो है नहीं डाटा, उसको शेयर करते हैं कि भाई हमारे जो ये आप ये बोल दो, किसी को ऐड करा दिया, जैसे सपोज करो किसी फॉलोअर ठीक है, उस पर बिलीव करके वो बोल देता है, अब वहां पे वो खरीद लेते हैं। जैसे FB वाले जैसे किसी भी हमारी जो कंपनी के शेयर है ना प्रमोट करेंगे, तो प्रमोट करता है तो शेयर जो वैल्यू एकदम धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लोग जो शेयर खरीदते हैं उन पे जो बिलीव करते हैं, कंपनी जो प्रॉफिट होता है, तो कंपनी में कुछ जो इन्फ्लुएंसर को भी जो कुछ पैसे दे देती थी, जो भी ऐड कराते हैं, जो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं उसको कि भाई तुम ठीक है, तुमने हमारा बेनिफिट हुआ, तुम्हें भी बेनिफिट दे देंगे। अगर जो इन्फ्लुएंसर जो घटिया कंपनी को प्रमोट करे, तो बिना सोचे समझे जो इन्फ्लुएंसर उसे कहते हैं, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं। अब सेबी ने क्या काम किया है इसके लिए, इस तरह की जो एक्टिविटी करेगा ना, उसके लिए सेबी एक्टिवेट हो गया है, और सेबी ने बताया कि हम जो भी तुम्हें है ना
इन्फ्लुएंसर रेगुलेट करेंगे और उसके ऊपर भी कोई नियम कानून रखेंगे जो इस तरह काम करते हैं। अब जो ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखो मैं भाई अपना यूट्यूब है, तो मान लो मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, फेसबुक बना रहा हूँ, कोई सोशल मीडिया अकाउंट बना रहा हूँ, तो मेरे को राइट टू द जो फ्री स्पीच का जो अंदर जो मेरे को राइट है भाई इस तरह का अपनी बात कहने का, कोई अपनी बात बोल ही तो रहा हूँ। तो यह कह रहे हैं कि जो अजय देवगन जैसे भाई वो तो पान मसाला का ऐड करते हैं, जब उन्हें जो रोका नहीं जा रहा है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा, तो ये हमारे जो बहुत ज्यादा इंजूरीज है, तो वो भी जो पैसा कम वो भी बैठ के पैसा लेते हैं और बड़ा मुनाफा लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, सिर्फ हम तो भी एडवाइस दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये इसके बारे में सेबी है, सेबी के बारे में देखेंगे क्या है, पूरा मामला समझेंगे। ये मैंने एक तरह से तुम्हें समरी बता दी क्या है इसके बारे में। तो ये भाई देखो हमारा, तो ये गवर्नमेंट रॉन्ग्स द फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ये आया हुआ टॉपिक है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में। और दो ये देखो ये हमारा जीएस पेपर 3 में कवर करेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट सेबी। हमारा देखते हैं द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड जिसको बोलते हैं सेबी, तो इज वर्किंग द गाइडलाइंस ऑफ द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऑफ द प्रॉपर्ली नाउन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। तो ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जो सेबी वित्तीय प्रभावित करने वाले जो दिशा निर्देशों काम कर रहा है, जिन्हें जो इन्फ्लुएंसर के रूप में जाना जाता है। इन्फ्लुएंसर के बारे में देख लेते हैं। इन्फ्लुएंसर आर द पीपल ऑफ द पब्लिक द मीडिया डाटा प्लेटफॉर्म एंड द ओवरकमिंग द एडवाइस शेयरिंग द पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट द मनी एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्टॉक। इन्फ्लुएंसर्स द सार्वजनिक रूप से मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं जो स्टॉक के पैसे को निवेश कर रहे हैं और सलाह व्यक्तिगत रूप से अनुभव साझा करते हैं। The video are the covering the budgeting or investing of the poverty and buying the cryptocurrency, ये इस तरह की होंगी, और the financial trade of the tracking। उनकी वीडियो के बजट बनाना, निवेश करना, संपत्ति खरीदना, क्रिप्टो करेंसी आदि सलाह देना, सारी जो इसमें आते हैं। तो भाई नाउ क्यों है अभी चर्चा में? The SEBI have the moving the sharp rising the number of the various the under registers of investment advice and the unsolicited of social stocks and the various social and the platform। तो सेबी का जो कदम है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आवांछित सोशल मीडिया जो स्टॉक टिप्स को देने वाले अपंजीकृत जो है निवेश सलाहकारों की संख्या तेजी से वृद्धि अनुसरण करता है। There also are the reports of certain the companies the social media platform and the boost they are the share the prices through the such the influencer। ऐसी भी रिपोर्ट थी कि कंपनी है जो ना कुछ वित्तीय पोषण के माध्यम से अपने जो शेयर कीमतों को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है। तो रिसेंटली ऑनलाइन पोर्टल्स क्लेम दैट दे आर द इन्फ्लुएंसर्स get the paid तो 7 to 9 लाख पर द जो एंडोर्समेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफ सोशल मीडिया। हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दावा किया गया है सोशल मीडिया पर वित्तीय उत्पादों को बढ़ाने के लिए इन्फ्लुएंसर के प्रति विज्ञापन से 7 से 9 लाख रुपए देने का भुगतान किया होता है। तो कौन कौन देख लेते इसके बारे में, चिंता क्या है भाई हमारे। इट इज द अनक्लियर ऑफ द दीज दे आर द इन्फ्लुएंसर हैव द एनी द एजुकेशनल एंड द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उनके बारे में कोई भी इस तरह की प्रोफेशनल और जो कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जिस प्रभाव के पास जो इस तरह की वित्तीय सलाह देने के लिए कोई शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता है या नहीं है। तो इट इफ देयर आर द काइंड ऑफ द जो मैंडेटरी ऑफ द ट्रांसफर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड द हैपेंस बिटवीन द दे आर द एंट्रीज ऑफ द प्रमोटिंग। यदि उनके पास किसी प्रकार की प्रचार किया जा रहा है, किसी प्रकार का मौद्रिक लेन देन होता है। तो अच्छा क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी आलोचना क्यों की जा रही है? तो क्रिटिसाइज द क्लेम्स ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स रिफंड द एडवाइस दे आर द फॉलोअर्स व्हिच इज द कम्स अंडर द एडमिट ऑफ द फ्रीडम एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आलोचक है उनका कहना है कि जो ये इन्फ्लुएंसर है ना अपनी जो अनुयायियों को सलाह देते हैं जो संविधान की अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के दायरे में आता है कि भाई हमें तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो फॉलोअर्स आर द फोर्स्ड टू टेक द एक्शंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स। अनुयायियों ने इन्फ्लुएंसर की सिफारिश के आधार पर जो कार्य मजबूर किया जाता है। They point of the towards they are the often the celebration the endorse of certain the product without the having the expertise। तो ये किसी प्रकार के जो इशारा करने के लिए सेलिब्रिटी किसी प्रकार की जो समर्थ करते हैं। Also they are the money of the promote product they are the regulated influencers would be the improper। सभी प्रकार के उत्पादनों के लिए पैसा लेते हैं और फिर जो इन्फ्लुएंसर के विनिमय करना जो अनुचित होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तो सेबी के बारे में देख लेते हैं। ये सारा मामला यहाँ तक हुआ। इट इज द एस्टेब्लिश, ये हमारा पूछा जाता है वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 1988 में सॉरी एज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ वाज द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द जनवरी 1992 में थ्रू द सेबी एक्ट 1992। इसे जो अप्रैल का एक कार्यकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और जनवरी
1992 में एक सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे वैधानिक अधिकार के रूप में दिए गए थे। इट इज द मॉनिटर्स ऑफ रेगुलेटर एंड इंडिया कैपिटल्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट while the ensuring the product of investors and the formulating of regulatory guidelines। यह निवेशकों के लिए हित के लिए सुनिश्चित करने के लिए नियमों के निर्देश को तैयार करने के लिए भारतीय पूंजी प्रतिभूति बाजार की निगरानी और जो नियम करता है। तो मेंबर ऑफ द सेबी, मेंबर कौन कौन से होते हैं? तो चेयरमैन नॉमिनाइज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट के लिए, अध्यक्ष जो होता है भारतीय संघ द्वारा मनोनीत होता है। तो 2 ऑफिसर्स ऑफ द मॉनेटरी फंड्स, दो अधिकारी होते हैं, वित्त मंत्रालय के 2 अधिकारी होते हैं। 1 मेंबर फ्रॉम द रिजर्व बैंक होते हैं, एक सदस्य जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक से होता है। 5 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, 5 जो सदस्य होते हैं केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। और जो सेबी पावर्स एंड द फंक्शन, सेबी की जो पावर क्या हो सकती है, क्या है इसके बारे में देखते हैं। सेबी इज द क्वासी लेजिस्लेटिव ऑफ द क्वासी द जजमेंटल ऑफ द क्वासी एग्जीक्यूटिव बॉडी। यह सेबी एक जो अर्थ विधायी और जो अर्थ न्यायिक और जो अर्थ कार्यकारी निकाय है। सेबी हैज द अथॉरिटी डिलीवर्स द जजमेंट रिलेटेड टू द फ्रॉड एंड द अदर द अनएथिकल प्रैक्टिसेस ऑफ द टर्म ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सेबी के पास जो प्रतिभूति बाजार के संदर्भ में धोखाधड़ी और जो अन्य नैतिक प्रथाओं के लिए जो संबंधित निर्णय देने का अधिकार है। SEBI as the empowered of the implement of regulating of the judgments made the take the legal actions against the violators। SEBI को निर्णय और नियमों और निर्णय के लिए लागू करने के लिए उल्लंघनों के खिलाफ करने की कार्रवाई करने के लिए अधिकार है। SEBI reserve the right of the frame of rules of the regulation and protect the investor on the investors। तो ये हमारा जो SEBI है निवेशकों के हित के लिए नियम और जो नियमों को बनाने के लिए अधिकार को सुरक्षित कर रखता है। अच्छे से रिलेटेड सर्च देखना है क्या क्या, तो इनसाइडर द ट्रेनिंग क्या होता है और सिक्योरिटी जो अप्लाइड्स ऑफ द ट्रिब्यूनल्स क्या है, मार्केट क्या है अभी, तो ये इनसाइडर ट्रेनिंग क्या है, प्रतिभूति अपील जो प्राधिकरण क्या है, पूंजी बाजार क्या है। नेक्स्ट हमारा ये प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखेंगे जो हम जो हु वाज द इन्फ्लुएंसर्स कौन है, व्हाई वी नीड द रेगुलेटर देम एंड अबाउट द सेबी और कंपनसेशन पावर एंड द फंक्शन क्या है इसके बारे में। तो इन्फ्लुएंसर कौन होता है, उनके जो विनियमित करने की आवश्यकता क्यों है, सेबी के बारे में बताइए, रचना और शक्ति के बारे में बताइए। जिसके बाद नेक्स्ट अब इसमें अच्छा यूपीएससी के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज द फॉलोइंग द स्टेटमेंट और नोट द करेक्ट इज द सेबी एट द प्रेजेंट ऑफ नॉन जो स्टैट्यूटरी बॉडी एट द प्रेजेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी एंड द नोट द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस ऑफ 1992 सेबी एज द मैनेज फॉर द 6 मेंबर। तो भाई ये जो है ये देखो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये सेबी के बारे में जो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो वर्तमान में एक गैर संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट हमारा जो 10 ईयर पोस्को, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पढ़ा चुका मैं इसको और इस पे वीडियो पड़ी हुई है, देख सकते हैं भाई। तो ये हमारे जो 10 ईयर्स, तो इसमें कुछ अलग चेंजेस हुए हैं तो उसके बारे में है। तो ये बच्चों को लेकर हमने जो पोस्को सेक्सुअल जो एब्यूजिंग के बचाने के लिए 14 नवंबर 2012 को एक नया कानून पारित किया था, उसमें जो उसे हम पोस्को कहते हैं। जो 2012 से 2022 तक 10 साल हो गए हैं और 10 साल के बाद जो इसमें एक निधि फाउंडेशन है, इसमें इसकी स्टडी की है कि पोस्को के आने के बाद जो भारत में किस तरह के बदलाव हुए हैं या क्या नहीं बदला, उस चीज के बारे में देखा है जो हमारा जो आज का ये जो लेक्चर है। तो ये भारत में जो पोस्को एक्ट है तो बनाए जाने के बाद उसमें जो लगभग जो 1 साल में जो ये केस डिस्पोज हो जाने चाहिए अभी तक, लेकिन भारत में जो एक जो केस डिस्पोज होने में लगभग जो 510 के दिन के आसपास समय लग रहा है। अब जो कुछ राज्यों में जैसे चंडीगढ़ हो गए, पश्चिम बंगाल है, वहां पे काम जल्दी हो रहा है, लगभग जो 1 साल में ये केस डिस्पोज हो रहे हैं। ये कारण जो क्या है, उन्होंने कारण बताया कि फोरेंसिक जो डाटा है वो वहां से डाटा नहीं आता फोरेंसिक लैब से, और पुलिस टीम है जो इन्वेस्टिगेट करती है वो सही से नहीं कर पाती, जल्दी नहीं कर पाती, उसमें टाइम लगाती है। तो ये देखो क्या है, देखो जल्दी क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, जल्दी क्या है इससे रिलेटेड क्या। अच्छा क्या कारण है कि जो कानून ये बनाना पड़ा, इसके लिए देख लेते हैं। 1990 में जो गोवा एक चाइल्ड सेक्स रैकेट हुआ था, बस्ट हुआ था, और इसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी ने जो VR कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में 2012 में एक जो स्टडी कानून बनाया था, एक जो कानून बनाया, इसमें जो लगभग भारत में कितनी कोर्ट है भाई, 408 कोर्ट है, तो भाई जल्दी से नंबर नहीं आ पाता। तो बच्चों को जो एक तरह से जो सपोर्ट पर्सन दिया जाता है इसमें, जो जैसे देखो माँ बाप जो जिसके साथ से जो सेक्सुअल एब्यूज हो गया तो माँ बाप भी वही साथ में आते और भी डरते हैं इस वजह से, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा आजकल, वो एक बच्चे जो दिया जाता है। जो सरकारी वकील है पोस्को के लिए, वो सरकारी वकील लिए तो है ही नहीं, और ये है भी तो वो किसी और काम में लगे हुए हैं, तो ये भी देखो देर होने का कारण है। अपने आप में सोचा होगा कि जो गर्ल्स है, आपने सोचा होगा अच्छा गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है, गर्ल्स के साथ नहीं है कि बॉयज के साथ जाता है, बॉयज बच्चे हैं उनके साथ ज्यादा होता है, तो गर्ल्स की तुलना में बॉयज की तुलना में ज्यादा हुआ है। ये भी एक जो स्टडी है, जो सर्वे आया उसके बाद पता चला है।
तो दीज काइंड्स ऑफ द थिंग्स रेगुलेटर्स ऑफ द आंसर। तो ये जो सारी जो थिंग्स है ना आपके जो आंसर लिखने के लिए काफी है, जो पोस्को एक्ट काफी आता है, वो चर्चा में बहुत ज्यादा है, तो लिख सकते हैं हम। तो पोस्को कानून बनाने के बाद जो इतने सारे चाइल्ड जो अब्यूज क्यों हुए हैं, तो ये अपने आप में लिख सकते हैं। तो 10 ईयर द पोस्को एनालिसिस द इंडिया द लैंडमार्क द चाइल्ड अब्यूज लॉ, तो इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा जीएस पेपर 2 में रखेंगे। इससे वेलफेयर द स्कीम एंड द वेन्यूएबल्स sections and the populations by the central state and the performs these are the schemes. 10 years of the POSCO. So 10 year after the enactment of POSCO Act, which is the deals specify the child sexual abuse and the gifts of the implementation. POSCO अधिनियम के लागू होने के बाद जो विशेष रूप से बाल यौन शोषण से संबंधित इसमें कारण में कमी आई है। A decades of the POSCO was the carried out the justice and the access and the learning delay of the जल्दी एंड इनोवेटिव्स ऑफ द जो विधि सेंटर एंड द लीगल विधि जो पॉलिसी एंड द कोलैबोरेशन विद द डाटा एविडेंस ऑफ जस्टिस फ्रॉम द जूर ऑफ प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक। तो ये हमारा पोस्को एक्ट जो अधिनियम के लागू होने के बाद जो 10 साल बाद जो विशेष रूप से बाल शोषण के संबंधित है, ये क्रियान्वयन में कमी आई है। पोस्को एक दशक में विश्व बैंक के डाटा और जो एविडेंस और जस्टिस रिफॉर्म जूरी के कार्यक्रम के सहयोग से सेंटर फॉर द लीगल प्राइवेसी जस्टिस एक्सेस ऑफ द लोअर जो डिलेज इन जो इंडिया जल्दी के द्वारा लागू किया था। इट इज द एनालाइज द टोटल जो लगभग जो हमारा जो 230 जो 70 केसेस फ्रॉम द 46 डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमारे जो 486 डिस्ट्रिक्ट में स्पेनिंग हमारा 28 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये हमारा 2012 एंड फरवरी 2021। इसमें जो है 2012 से फरवरी 2021 तक 28 राज्य और जो केंद्र शासित राज्यों में 486 जो जिलों में जो ये हमारा 23070 जो मामले जो विश्लेषण किया है, जिसमें जो केस लॉज ऑफ द पॉलिसी इन्वेस्टर्स एंड द केस ऑफ द में जो मेटाडाटा was the collected and the e-courts and the digital platform and the give the information of pending the cases the court of the order। तो केस के कानून है और नीतिगत स्थिति से और जो मेटा डेटा और ई कोर्ट्स के एकीकृत किया गया था, जिसमें जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लंबित मामले और अदालत आदेशों आदि का जो जानकारी देता है। तो व्हाट इज द पोस्को? पोस्को क्या है? इन सितंबर 2010 द मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड्स एंड द सेक्सुअल ऑफेंस बिल 2010। सितंबर 2010 में महिला बाल विकास मंत्रालय यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण विधेयक 2010 की मसौदा तैयार किया है। आफ्टर द सर्वल राउंड्स ऑफ the revisions of the come out the force of the POSCO Act Children Day 14 नवंबर 2012। तो इस दायरे के लिए संशोधन के बाद जो बाल दिवस 14 नवंबर 2012 को पोस्को अधिनियम के रूप में लागू हुआ। As of the 2022 408 POSCO courts has been the set of the 28 state and the part of the government and the fast track special court scheme। 2022 तक सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट जो के तहत जो 28 राज्यों में 408 पोस्को कोर्ट स्थापित किए गए हैं। बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन द 1990 द चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज रैकेट अब्यूज द गोवा एंड द फॉलोइंग द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट इन हेस्टेड एड द लॉ ऑफ द प्रमोट चाइल्ड राइट्स ऑफ 2003। 1990 के दशक में गोवा में एक बाल शोषण रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, जिसका बाद जो राज्य सरकार द्वारा 2003 में बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया है। The Special Expert Committee under the Justice V.K. Krishna Iyer, the presenting the draft courts of the Child Rights India, the Children Courts Bill 2000। तो ये these are the initiatives of establishment of the basis of the dedicated legislative against the sexual abuse। ये हमारा जो है न्यायमूर्ति वी.एस. कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता में विशेष रूप से समिति ने भारत के जो बाल अधिकारों के लिए एक मसौदे कोड बाल संहिता विधेयक 2000 प्रस्तुत किया। इन दोनों पहलुओं के यौन शोषण के खिलाफ जो समर्पित कानून का आधार स्थापित किया गया। और इन 2005 द डिपार्टमेंट ऑफ द वुमेन एंड द चाइल्ड डिपार्टमेंट और द ड्राफ्ट विल एड्रेस द डिफरेंट ऑफ द टारगेटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन। 2005 में महिला और बाल विकास विभाग के जो खिलाफ जो लक्षित जो विभिन्न प्रकार के अपराध संबोधित करने के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। ऑफ क्वालिटी ऑफ जस्टिस क्या है? तो न्याय की गुणवत्ता क्या है? द स्टडी ऑफ हैज बीन द फाउंड एवरेज ऑफ टेक्स 509.78 days of the POSCO has can be the disposed। नया अध्ययन के पाया गया है कि पोस्को मामले को निपटाने के औसत जो है 509.78 दिन लगते हैं, लगभग 510 दिन के आसपास लग रहे हैं अभी। The act of the जो stipulated of this is the cases need to the disposed within area
अधिनियम के निर्धारित किया गया है कि जो ऐसे मामलों में 1 वर्ष से वेतन निपटने की आवश्यकता है कि एक साल में निपटो, इससे कैसे भी निपटो। द पेंडेंसी ऑफ जो हमारा पोस्को वाज द केसेस ऑफ द इंक्रीजिंग द ग्रेजुअली ओवर द ईयर। पोस्को मामलों की लंबित जो जितने भी पिछले धीरे धीरे जो बढ़ रही है। The one of the primary reason this is the slow and the pace of the investigation by the police and the delay the disposing of the forensic schemes and laboratories। इसका प्रमुख कारण जो पुलिस द्वारा जांची गई धीमी गति और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नमूने में जमा करने में देरी है। अब जो टोटल ऑफ द 22.76 cases of the response the virtue after transfer of the court of the another। कुल जो निपटारा जो है 22.76 मामलों का निपटारा एक अदालत की दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने पर दायर किया गया है। The 1/5 these are the cases are the database in the transfer। इस डेटाबेस के लिए 1/5 मामलों में धन हस्तांतरण जो समाप्त किया गया है। दिल्ली हैज द हाई कोर्ट नंबर ऑफ द पोस्ट कोर्ट ट्रायल्स द कंट्री ऑफ द 3.54 द केसेस। लगभग जो 1 लाख जो पॉपुलेशन इन 2018। दिल्ली जो है 2018 में जो हमारा 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 13.54 मामले के देश में सबसे अधिक पोस्ट को परीक्षण किए हैं। चंडीगढ़ वाज द वेस्ट बंगाल एंड और द स्टेट वेयर आर द टाइम टू टेकन तक ये इस तरह का जो जिन्होंने सबसे पहले जो टाइम पे निपटा दिया। चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल ने ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दोष सिद्ध होने पर जो औसत समय पर 1 साल में वेतन में इसको सोल्व कर दिया। स्टेट लाइक द छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरला, सिक्किम, चंडीगढ़ एंड द एनसीटी दिल्ली हैव द हायर रिपोर्टिंग ऑफ द पोस्को केसेस। ऐसा प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, सिक्किम, चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो पोस्को के मामले जो रिपोर्टिंग में बहुत अधिक है। अच्छा, गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन में अंतराल क्यों है। सपोर्ट द प्रोसेस सपोर्ट पर्सन्स आर नॉट बीइंग द अपॉइंटेड एट द पोस्को केस। अधिकांश पोस्को केस में जो मामले में सहयोगी व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट हैड देन नोटिस द 896 केसेस ऑफ द सपोर्ट पर्सन एंड नॉट प्रोवाइडेड द विक्टिम। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो 96% मामलों में पीड़िता को कोई भी जो सहायक व्यक्ति पर जो उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसमें A support person is support method may be the persons of the organization से वर्क, किसी ऑर्गेनाइजेशन से वर्क कर सकता है, काम करने वाले व्यक्ति संगठन हो सकता है। He she the official children and the shelter of the having the custody children and the employed by the district child protection unit DCPO and the head of hold the victim through the legal process। तो ये बाल संरक्षण गिरासरण और जो अधिकारी ये बच्चे की जो अभिरक्षा होती है जिसे जिला बाल जो संरक्षण इकाई DCPO द्वारा जो नियोजित होता है, जिससे पूरी तरह कानून प्रक्रिया को दौरान पीड़िता को जो संभालना है। तो पोस्को कोर्ट हैड नॉट बीन द डिजाइन्स ऑल डिस्ट्रिक्ट। पोस्को अदालतों की जिलों के लिए नियमित नहीं किया गया है। देयर आर द लैक ऑफ द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंटेड ऑफ द स्पेशली द पोस्को केसेस। पोस्को के मामले में संभालने के लिए विशेष रूप से नियुक्त लोक अभियोजकों को की कमी है। इवन दे आर द अपॉइंटेड दे हैव एम्प्लॉयड द नॉन पोस्को केसेस। यहाँ तक कि जो उन्हें नियुक्त किया जाता है कि उन्हें जो अक्सर पोस्को मामलों के लिए नियोजित किया जाता है। की फैक्ट देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द चाइल्ड अब्यूज 2007 रिपोर्ट रेगुलेटर ऑफ द मिनिस्ट्री वुमेन एंड डेवलपमेंट। द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड जो चाइल्ड अब्यूज 2007 महिला और जो विकास मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इट हैव कवर द 13 स्टेट्स विद इन द सैंपल साइज जो हमारा जो 12,447 चिल्ड्रन और जो ये इसमें है जो हमारा 2003 जो 324 यंग एंड द एडल्ट हमारा 2,449। द स्टेक होल्डर्स एंड द चिल्ड्रन आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड अब्यूज। यह जो है 12,447 बच्चे और 2,324 युवा वयस्कों के और जो 2,449 बच्चों हितधारकों के समूह के आकार के साथ जो 13 राज्यों के कवर कर रहा है। बाल शोषण के विभिन्न रूप में देखा गया है इसमें। इफ द फाउंड ऑफ द 50.76 per children or the served report and the having the first one of the sexual abuse। इसे पाया गया है सर्वेक्षण में पाया गया है कि जो 50.56 जो बच्चों को एक नया अधिकार जो शोषण को सामना करने की सूचना दी गई है। तो contrary of the legality of protection they are the overall the percentage boys are reporting the experiencing sexual abusing them higher than are the girls। उस समय जो अवधारणा के विपरीत जो यौन शोषण के मामले में करने लड़कों को जो समग्र जो प्रतिशत लड़कियों की तुलना में अधिक पाया गया है इसमें।
अच्छा, रिलेटेड सर्च में देखना है तो फास्ट ट्रैक एंड स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं, फास्ट ट्रैक स्पेशल जो न्यायालय की जो योजना क्या है भाई। और जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देखना है हमको, तो अबाउट द पोस्को एक्ट 2012 क्या है भाई, की फीचर क्या है, क्वालिटी ऑफ द जस्टिस ऑफ पोस्को क्या है, व्हाट इज द गैप्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एडिट द प्रोविजन 2019 अमेंडमेंट, और जो सेक्शन 7 ऑफ द पोस्को। तो प्रीलिम स्पेसिफिक देखते हैं भाई, जो पोस्को अधिनियम 2012 के बारे में। अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या, पोस्को का नया गुणवत्ता क्या, क्रियान्वयन में क्या कमियां हैं, 2019 में संशोधन में जोड़े गए प्रावधान क्या है, पोस्को की धारा जो हमारी जो 71 जो ये क्या है, इसके बारे में देखना है। तो ये अच्छा यूपीएससी क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट ऑफ द रिगार्डिंग द पोस्को एक्ट जो 2012 सेक्शन 15 एंड द पोस्को एक्ट जो 2012 डील्स द पनिशमेंट स्टोरेज एंड द पोर्नोग्राफी जो मटेरियल्स इन द इंडिविजुअल चाइल्ड। सेकंड है हमारा जो है इन्वॉल्विंग द चाइल्ड, और जो सेक्शन 4 द पोस्को एक्ट 2012 डील्स विद द पनिशमेंट ऑफ द प्रिवेंट्स द सेक्सुअल असॉल्ट। थर्ड है हमारा जो है सेक्शन 7 एंड द पोस्को एक्ट 2012 डील्स द सेक्सुअल इंटेंट ऑफ द इन्वॉल्व्स द फिजिकल कंटेंट ऑफ विदाउट द प्रोटेक्शन। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट कोड। तो फर्स्ट 1 और 2, सेकंड ओनली 2, सेकंड थर्ड हमारा जो 1 और 3, डी हमारा नन ऑफ अबव। तो भाई इसमें हमारा जो आ जाएगा इसके देख लेते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। पोस्को अधिनियम 2012 के अनुसार जो कथनों को विचार कीजिए। पोस्को अधिनियम 2012 की जो धारा जो 15 बच्चों को शामिल करने वाली अश्लील सामग्री का भंडारण के लिए सजा से संबंधित है। सेकंड हमारा पोस्को अधिनियम 2012 की धारा 4 में भेदन यौन मामले में सजा की संबंधित है। थर्ड है हमारा जो पोस्को अधिनियम 2012 की सात मनसा यौन मनसा के संबंधित जो किसी भी प्रकार शारीरिक संपर्क जो शामिल है, तो गलत कोड का चयन कीजिए, केवल 1 और 2। दूसरा हमारा 2, सही। थर्ड हमारा जो 1 और 3, डी हमारा जो नन ऑफ अबव, तो नन ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आता हमारा टॉपिक जो है क्या भाई, पार्लियामेंट सेशन। पार्लियामेंट सेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, तो विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट फ्रॉम द दिसंबर, तो ये हमारा प्रहलाद जोशी का। तो ये पार्लियामेंट सेशन जो 3 सेशन होते हैं, तो पहले मैं कई बार बता चुका हूं उसके बारे में, एक बार जो फिर से बता दें कोई दिक्कत नहीं। बीएमडब्ल्यू होते हैं, तो बी फॉर बजट होता है, एम फॉर मानसून होता है, डब्ल्यू फॉर विंटर होता है। जो हमारा जो बी है, जो बजट सेशन है हमारा जो फरवरी से मई के बीच में चलता है भाई, और जनवरी जो ऑफ होता है। और जो एम है, एम फॉर क्या होता है मेरा, एम जो हमारा बजट सेशन हो गया, मानसून सेशन हमारा स्टार्ट होगा जुलाई से सितंबर के बीच में, और विंटर सेशन होगा हमारा जो नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो अभी जो हमारा चलने वाला है, कौन सा सेशन चलने वाला है, तो बीएमडब्ल्यू से डब्ल्यू आ गया। तो डब्ल्यू क्या हो गया हमारा बेटा, ये हमारा डब्ल्यू हो गया विंटर सेशन। तो विंटर सेशन अभी स्टार्ट होगा 7 दिसंबर से। तो जून और जो अक्टूबर जो बीच का गैप, इसको भरने के लिए पार्लियामेंट को जो छुट्टी ले रही चल रही होती है, जिसको डाटा को बुलाता है उसे जो राष्ट्रपति। अच्छा, इसको कौन बुलाएगा, कौन इसको जो डेटा है इसके लिए बुलाता कौन है, इसको बुलाएगा राष्ट्रपति बुलाते हैं हमारे। अच्छा, इसको देखो हम जो जीएस पेपर 2 में रखेंगे, पार्लियामेंट एंड द स्टेट और लेजिस्लेटिव ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनिंग एंड द कंडक्ट द बिजनेस एंड पावर द प्रिविलेजेस ऑफ द इश्यूज द एश्योरिंग एंड दिस। तो भाई ये हमारा जो डाटा किस प्रकार को किस डेट को बुलाने, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है। तो ये हमारे निर्धारित करते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं कि कब बुलाना है। सबसे बड़ा जो सत्र होता है वो बजट सत्र होता है, और सबसे छोटा जो होता है वो विंटर सेशन होता है, जो अभी हमारा स्टार्ट होगा 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा विंटर सेशन। तो देखो डेट इसके कोई नहीं है, जैसे अभी बोला था कि नवंबर, तो नवंबर कोई इसमें कंफर्म नहीं है, ये डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट पे वो कब बुलाते हैं। इसके लिए ऐसा संविधान में फिक्स नहीं है कहीं भी। जो संसद का जो कानून, कुछ संसद का काम क्या होता है, क्या करते हैं वहां पे जाके, कुछ संसद का काम क्या बनाता है भाई, रूल्स रेगुलेशन बनाना है, तो कानून बनाना है। तो वहां अब देखते हैं इसके बारे में पूरी चीजें। तो पार्लियामेंट सेशन क्या है, यूनियन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री द सेड द विंटर सेशन एट द पार्लियामेंट वुड बी नॉट विद December 7 to the 29th. The winter session 2020 Parliament will the commerce of the 7 December and continue the 29 December, having the 17 setting the span of 23 days. तो ये कह रहा है कि भाई हमारे से केंद्रीय संसद मंत्री ने कहा है कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है वो 7 से 29 दिसंबर तक चलेगा। संसद का शीतकालीन सत्र जो है 2022 से 7 दिसंबर को शुरू होगा और 29 नवंबर तक चलेगा, जिसमें जो 23 दिनों की जो 17 बैठक होंगी। कितनी बैठक होंगी? 17 बैठक होंगी। और जो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या भाई, बजट सेशन हो गया। फर्स्ट जो हमारा जो इट्स स्टार्टेड द टुवर्ड्स एंड ऑफ द जनवरी एंड द कंक्लूड्स ऑफ एंड ऑफ द अप्रैल दिस द फर्स्ट वीक ऑफ द मई। तो बजट सत्र है जो जनवरी के अंत में शुरू होगा, जो अप्रैल के अंत में या मई के पहले सप्ताह तक समाप्त हो जाता है। फिर आता है हमारा मानसून, जो मानसून सेशन ये होता है इट स्टार्टेड द जुलाई एंड द फिनिश द अगस्त, जो अगस्त में जो फिनिश हो जाएगा।
ये जो जुलाई से स्टार्ट होगा और अगस्त में समाप्त हो जाता है। फिर आता है हमारा डब्ल्यू के हिसाब से विंटर सेशन होता है। तो फ्रॉम द नवंबर और टू दिसंबर, ये नवंबर दिसंबर में होता है, सबसे छोटा सेशन होता है। सबसे बड़ा सेशन होगा जो हमारा बजट सेशन होगा, तो वेरी वनडे एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है यहाँ से। तो ये हमारा जो सत्र, जो शीतकालीन सत्र जो होगा हमारा जो है नवंबर से दिसंबर के बीच में। अच्छा, फिर देख लेते हैं भाई इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो आर्टिकल 85 द प्रोवाइड देयर आर द शुड बी देयर द गैप ऑफ द मोर देन द 6 मंथ एंड बिटवीन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अनुच्छेद जो 85 है हमारा जो प्रावधान है कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का जो अंतर होना चाहिए। 6 महीने का अंतर के भी 2 बार, कि भाई 2 बार बैठक कर लो, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो प्लीज नोट द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द मेन्यू ऑफ द पार्लियामेंट और शुड बी द मीट्स। कृपया ध्यान दें, किसी भी जो संविधान की जो निर्देशित नहीं करता कि जो संसद का वोट कितने दिनों के लिए मिलनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जो 2 बार हो जाए सफिशिएंट है। The provisions of the state of the maximum gap between the session of the parliament cannot be the maximum the 6 month। तो प्रावधान में कहा गया कि जो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतर जो अंतराल है जो 6 महीने का अधिक नहीं होना चाहिए। और जो that means the parliament should be the meets of the list of 2 in a year। इसका मतलब यह है कि संसद का जो साल में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। एक सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द पीरियड बिटवीन द फर्स्ट सिटिंग एंड द हाउस ऑफ द प्रोपेगेशन। संसद का जो सत्र है, जो पहली बार जो बैठक जो सत्रावसन के बीच में अवधि है। नेक्स्ट हमारा पावर ऑफ द कॉन्वेंस ऑफ द सेशन, कन्वेंस ऑफ सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास है। द पावर ऑफ द, तो ये दो भी सत्र बुलाने की शक्ति जो सरकार के पास है। और ये हमारा जो निर्णय जो संसदीय प्रणव की कैबिनेट जो समिति द्वारा लिया जाता है। तो द डिसीजन ऑफ टेकन द कैबिनेट कमेटी एंड द पार्लियामेंट अफेयर्स लेती है भाई जो, एंड द जिसे राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक रूप दिया जाता है और जिसके नाम पर जो संसदीय सत्र को मिलाने के लिए बुलाया जाता है। आप देखिए समथिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का जो आह्वान का मंत्र क्या है भैया, सम मॉर्निंग। तो ये हमारा जो इस प्रोसेस कॉलिंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू द मीट, ये संसद के जो सदस्य को मिलाने के लिए एक बुलाने की प्रक्रिया है। प्रेसिडेंट ऑफ द समन्स ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द सम टाइम्स ऑफ द टाइम्स, राष्ट्रपति द्वारा जो संसद द्वारा प्रत्येक दिन जो आहूत करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्लियामेंट सेशन क्या है, द लॉ ऑफ द मेकिंग द डिपेंडेंट ऑफ इन द पार्लियामेंट मीट। तो संसद बनाना जो एक जो निर्भर करता है संसद पे मिलती है यहाँ पे। द 2 हाउसेस ऑफ द सेशन ऑफ द security of the government and the functionings of the deliberations of the nationals and the issues of the taken the place, the pre-directly and the functions of parliamentary of the well the functions of the democracy। जब दो सदन सत्र होते हैं तो सरकार के बीच में कामकाज, जांच और राष्ट्रीय मुद्दे पर विचार विमर्श होता है। संसद के कामकाज, भविष्यवाणी, इस प्रकार के काम करने के लिए ये जो लोकतंत्र की कुंजी है। अच्छा, रिलेटेड सर्च में देखना भी कौन कौन सा है। तो जो ये हमारा देख लेते हैं, जो स्थगन क्या होता है, बजट क्या होता है और मोहलत क्या होती है, कोरम क्या होता है, इनके बारे में देख लेना। और जो इसके लिए पार्लियामेंट स्पेसिफिक के लिए जो प्रीलिम्स के लिए देख लेते हैं हम, तो समन्स ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है, हु कैन डू समन्स। तो ये हमारा जो आर्टिकल 85 क्या है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या है, हाउ द डेज ऑफ द ईयर द पार्लियामेंट टू द हैज द मीट, हु चेयर्स ऑफ द जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। जॉइंट सिटिंग कौन करता है, संसद कौन बुला सकता है। जो आर्टिकल हमारा 85 क्या है, जो सत्र बुलाने का सत्र क्या है, संसद की बैठक जो कितने दिन के लिए होती है और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। अच्छा, यूपीएससी जो स्पेसिफिक क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हमारा। तो ये हमारा तो ए मोशन ऑफ द कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द कैन बी इंट्रोड्यूस। तो राज्यसभा, बी हमारा लोकसभा, सी हमारा जो बोथ, और डी हमारा नाइदर 1 और नाइदर बी। तो भाई हमारा जो सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो राज्यसभा में, लोकसभा में, ए बड़ी और दिन में। तो ये हमारा लोकसभा में जो लाया जा सकता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया भाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा है, तो ये हमारा मेलोकेनाजो बोसिफेरा एंड द रेड फ्लड क्या है, इसके बारे में सोचेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो ये भी देखो, एक बांस की वैरायटी होती है, ये जो है ना मेलोकेना जो बेसिफेरा, तो ये हमारी क्या है, बांस की वैरायटी है। बांस की वैरायटी है, तो इसे नॉर्थ स्टेट में जो रेड फ्लड के आ जाती है इस कारण। चूहों की जो बाढ़ आ जाती है, चूहों की बाढ़ कैसे आ जाती है, इतने चूहे आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि जो इतने चूहों का कहां से आए हैं। तो बस जो लगने वाला है, जो इस पे जो लगने वाला है, जो ये चुकंदर जैसा फल होता है, जो बांस होता है ना, ये बांस जो आगे दिखाएंगे, देखो अभी दिखा रहा हूं, तो ये चुकंदर जैसा फल होता है। इस पे देखो आगे चल के ऐसा हो जाता है लगभग, ये अभी जो इसके बारे में पूरा देखेंगे। तो इसमें चुकंदर जैसा फल हो गया। तो लगने के बाद जो पहले साइंटिस्ट ने सोच रहे थे, जितने साइंटिस्ट है कि भाई इसमें जो ये प्रोटीन, इसमें ज्यादा प्रोटीन होता होगा, तो इसमें मक्खियां, बंदर, चूहे जो ज्यादा ये अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करता है, आमंत्रित करता है। पहले लगता था कि जो इसमें प्रोटीन जो कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है,
लगता है कि चूहे जो ये भाई इसमें ऐसे है ना बॉडी वॉडी बनाने आ रहे हैं, ठीक है अपनी बॉडी वॉडी बनाते हैं तो इसलिए। तो देखिए बाद में रिसर्च से पता चला कि जो शुगर कंटेंट है बहुत ज्यादा मीठा होता है इसमें, तो चीनी बहुत ज्यादा इस तरह से होता है, तो इसमें चूहे जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और 30 से 40 साल बाद एक टाइम में जो ये इसमें जो ज्यादा फल लगते हैं, इस पे जो ज्यादा फल लगते हैं 30 40 साल के बाद जिसमें, तो जब ये जो फल ज्यादा लगते हैं तो इससे जो चूहे ज्यादा आते हैं और जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और ये पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पॉपुलेशन की वजह से इन्हें मजा आता है, उसको खाते हैं, खाते पीते जो ढेर सारा, फिर जो उसके बाद प्रजनन करते हैं। फिर जो चूहे जो है फसलों को खाते हैं, पहले सबसे पहले क्या इसको खाएंगे, पहले जो ये फल है इसको खाएंगे, फिर जो इसको बैम्बू को खाना स्टार्ट करेंगे, फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो आसपास की जितनी भी हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो जिससे कि भाई जो फसल नहीं रहेगी क्या हो जाएगी, भूखमरी स्टार्ट बननी, वो जो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे जो नॉर्थ इंडिया में जो मातम सर जो फैल जाता है, और चूहे इसके कारण जो पीछे कई जो फसल जो चट कर जाते हैं, चूहे जो इसकी जो फसल जो चट कर जाएंगे। जो 13 साल की जो एक रिसर्च से पता चला है, 13 साल रिसर्च हुई तब पता चला है कि जो ये रेड फ्लड है चूहों की जो बाढ़ से आती है ना, तो द हिंदू में आया हुआ जो आर्टिकल है ये, और चूहों की इस प्रकार जो मीठापन अट्रैक्ट करता है प्रोटीन में कोई इसके मतलब नहीं है। तो सारी चीजें देखते हैं भाई क्या है क्या मैटर है। तो ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में। अब देखते हैं इसके पूरे जो फैक्ट क्या है। तो स्वीट और नो द प्रोटीन द बैम्बूज द फ्रूट्स ऑफ द टिकल्स ऑफ द बैम्बूस स्टडी। तो ये हमारा जो है the study of the spinnings of the 13th years had been said the industry of the following the Melicino। तो ये हमारा जो Melicino जो बेसिफेरा है, and the occurrence of bamboo death and the floods and the famines of the north state India। 13 साल के वर्षों के अध्ययन से मेलिकिनो जो बेसिफेरा फूल जो आने के कारण जो पूर्वोत्तर भारत में बांस की मौत और चूहों की बाढ़ के कारण काल घटना का रिसर्च प्रकाश में डाला गया है। फाइंडिंग्स क्या है, तो इसमें जो रिसर्च और द detected the collections between the sugar content and the fruits of the Maricona berryfacer, और जो ये जो fruits of the population bamboo during the motums and the cycling the mass of the bomb with the yards occurs on 40 years। तो ये शोधकर्ता में मैक्लिना, तो जो बेसिफेरा जो फल में चीनी सामग्री और जो 48 वर्षों में होने के वाले चक्रीय जो बड़े पैमाने पर बांस फूल मोतम जैसा जो चूहों की जो उन्मादी भोजन और जनसंख्या उछाल के लिए संबंध का पता चल गया है। तो earlier is that the prepares of the high protein and the fruits the seeds of the attract they are the reds। पहले माना जाता था कि जो फलों बीजों और जो उच्च प्रोटीन चूहों को आकर्षित करता रहे। However the JNTBGR जो study of 2016 that is the parts of the research and found the fruit of the actually contain the little protein the predications of mainly the due to the highly content of sugar। तो हालांकि जो 2016 में जो JNTBGR जो सामग्री अध्ययन सामग्री से हिस्सा है, इसमें वास्तव में कुछ जो प्रोटीन होता है जो मुख्य रूप से शर्करा और जो उच्च सामग्री के कारण होता है। तो ये देखिए इस तरह का फल आता है जब मैंने बताया। तो डिटेल देख लेते हैं। कार्डेड द मूली एंड द नॉर्थन इंडिया इन द मोलिकिना जो मेलोकिना जो बेसिफेरा इज द लार्जेस्ट फ्रूट ऑफ द प्रोड्यूसिंग बैम्बू, सबसे बड़ा है जो नेटिव एंड द नॉर्थ ये हमारा इंडिया और म्यांमार के रीजन में मिलता है। और द ड्यूरिंग ये हमारा जो आएगा गिरिंगेंशियंस द फ्लोरिंग्स एंड द बैम्बूस प्रोड्यूस द फ्रूट्स एंड ड्राइंग द एनिमल्स एंड विजिटर एंड प्रेडिकेटर। तो भारत के जो पूर्वी भारत में मूली कहा जाता है, इसे मेलिकिनो जो बेरीफेरा सबसे बड़ा फल पैदा करने वाला बांस है पूर्वोत्तर भारत में जो एक मूल निवासी है। अपने जो सामयिक फलों के और जो दौरान बांस बड़े फल पैदा करता है जिससे पशु आगंतुकों और शिकारों के लिए आकर्षित करता है। Of these are the black of rats, the gately and the fleece of the berry, the fruits of the fruit during the period of also the multi the rapidly of the phenomena debits of the rat flood। इसमें जो काले चूहे मार्शल्स जैसे बल जो जैसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसमें अवधि के दौरान जो तेजी से गुना करते हैं, इसमें जो रेड फ्लड कहा जाता है। इसमें once of the float of the gone they are the starting the during of the stamping of crops of casing they are the claimed of the 1000 hung leaves। जब एक बार जो फसल समाप्त हो जाती है तो बड़ी जो खड़ी जो फसलों को जो नष्ट कर देते हैं और फिर जो अकाल पड़ जाता है, इसके हजारों लोगों की जान ले ली गई। नेक्स्ट है हमारा भाई नेक्स्ट दो टॉपिक है भाई साइंस टेक्नोलॉजी से है, तो इस पे बात करेंगे भाई हम। तो ये हमारा जो हासोंग जो है सैटेलाइट नहीं सॉरी ये जो लॉन्चर है इसके बारे में भाई ये है हमारा जो, तो ये मिसाइल है, तो ये मिसाइल जो इसके बारे में देखेंगे। तो ये नॉर्थ कोरिया ने रिपोर्ट आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बनाई है, तो IBCM बोलते हैं इसको। जापान रिसर्च ने बताया है कि जो नॉर्थ कोरिया ने जो ये इसमें इस तरह की है जो मिसाइल है, इसी जो है इतनी ताकतवर है कि जो जापान मान सपोज करो जापान नॉर्थ कोरिया से बैठा हुआ आदमी इसको आपका यूएसए में इसको टारगेट कर सकता है, इतनी जो इसकी क्षमता है। ऐसा डिजाइन बनाया गया है कि इस पे जो 9 बार ये जो एक बार में है ना
कई मल्टीपल जो जगह पर जो न्यूक्लियर बम डाल सकती है, तो बहुत ज़्यादा देखो डेंजर है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है। द फीचर ऑफ द कैपेबिलिटीज ऑफ द होनसंग टे-17 नॉर्थ कोरिया द न्यू द नॉन स्टेट मिसाइल। तो ये हमारे देखते हैं होनसंग 17 के नॉर्थ कोरिया द शेयर द फायर्ड इट इज द मैसिव न्यू द होनसंग 17 ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो आईसीबीएम उत्तर कोरिया ने कहा कि जो अपनी विशाल और जो होनसंग 17 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो आईसीबीएम के जो परीक्षण किया। डिटेल देख लेते हैं। होनसंग 17 इज द न्यूक्लियर the armed force the north of the biggest of the missile and the yet of the largest road mobiles of liquid जो fluid ICBM world। तो ये होनसंग 17 जो परमाणु शस्त्र उत्तर कोरिया में अभी तक सबसे बड़ी मिसाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी जो सड़क मोबाइल तरल जो ईंधन वाली जो ICBM मिसाइल है। It is the diameter and the established of the between 2.42 and the 2.5 meter. It is the total the mass which are the full and the likely the somewhere between the 80,000 and the 100 जो हमारा 110 जो 1000 ये किलोग्राम इतनी है। Unlike the North Korea and the ICBM of the Honsung 17 and the launched directly from the transport and the educator the launcher the TEL vehicle जो हमारा 11 एक्सेल्स, इसका व्यास जो 2.4 है और जो 2.5 मीटर के बीच में अनुमान है। इसका जो कुल द्रव्यमान है पूरी तरह से ईंधन जो 80,000 से जो हमारा 1,10,000 किलोग्राम के बीच में होने की संभावना है। उत्तर कोरिया जो पहले जो आईसीबीएम पूरी विपरीत जो होनसंग 17 के जो 11 एक्सिल और ट्रांसपोर्टर इन्वेटर लॉन्चर टेल के वाहन के से सीधे लॉन्च करता था इसको। तो डायरेक्ट डिस्टेंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द जापानीज स्टेटमेंट ऑफ द वेपन्स कुड नॉट बी ट्रेवल्स द इट हैज 15,000 किलोमीटर, लगभग जो है 9,300 to 20 मील्स इनफ द रीच ऑफ द कंटेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट। जापानी अनुमानों के मुताबिक जो हथियार जो 15,000 किलोमीटर लगभग जो 9,320 किलोमीटर तक की यात्रा कर मील की यात्रा कर सकता है, जो महाद्वीपीय जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पहुंचने में पर्याप्त है। तो डिजाइन देख लेते हैं। होनसंग 17 इज द प्रमोटेड एनालिस्ट जो सेपरेट ऑफ विल विद डिजाइन द कैरी द मल्टीपल द वेयरहिल्स ऑन द डिकॉय एंड द बेटर ऑफ द पेनल्टी मिसाइल्स ऑफ डिफेंस। तो जो होनसंग 17 है ये हमारा जो है अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, मिसाइल के रक्षक बेहतर भेजने के हथियार और जो डिकॉय ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है इसको। तो सम द ऑब्जर्वर्स सेड द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया क्लेम्ड दे आर द टेस्टेड द February 2027 and the March 5 launches and used for the multiple independent targeted the recently of जो vehicles MIRV system the potential allows the single missile drop of nuclear wells of the डिफरेंट टारगेटिंग। कुछ प्रयोगों का कहना उत्तर कोरिया ने 27 फरवरी 5 मार्च जो परीक्षण करने का दावा करने वाली जो उपग्रह तकनीक का उपयोग करने वाली स्वतंत्र रूप से योग्य रीएंट्री वाहन जो MVRA के लिए प्रणाली के लिए किया जा सकता है। संभावित रूप से जो मिसाइल का अलग अलग मिसाइल परमाणु गिराने के लिए इजाजत देता है लक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड टॉयलेट डे जो हमारा 19 नवंबर को था, इसके बारे में देख लेते हैं भाई। वर्ल्ड टॉयलेट डे तो स्वच्छ तरन है जो being the originated across the rural India and 19 नवंबर 2022। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022 के लिए स्वस्थ रन बीन तो ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द रूरल इंडिया 19 नवंबर 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे। विश्व शौचालय दिवस पर 19 नवंबर 2022 को भारतीय स्वच्छ रन का आयोजन किया जा रहा है। तो थीम क्या है? द थीम है इसकी जो मेकिंग द इनविजिबल और विजिबल। तो ये थीम है जो अदृश्य को दृश्य बना रहा है। The theme is this year the explore the how where the indicates of the sanitation system of the place where the humans of rivers and lakes of the soils of populated and unwanted of the resources। तो थीम इस वर्ष का जो है बात पे पड़ताल चलता है कि जो अपर्याप्त अस्वच्छता प्रणाली मानव अपशिष्ट को नदियों और झीलों में मिट्टी में फैलाती है और भूमिगत जल साधनों की प्रदूषित करती है। एम क्या है? इट इज द अबाउट द टेकिंग द एक्शंस द टैकल्स ऑफ ग्लोबल the sanitations of crisis achieve the sustainable development goals SDG 6 and the sustaination of the water by the 2030। यह जो वैश्विक स्वच्छता के लिए जो निपटने के लिए सतत लक्ष्य SDG 6 को 2030 तक सभी स्वच्छता और जो पानी हासिल करने की कार्रवाई के बारे में है। डिटेल्स देख लेते हैं। दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ द शक्ति अंडर द स्वच्छ भारत मिशन द ग्रामीण द SBGM के लिए ऑर्गेनाइज द स्वस्थ रन ऑफ द इंडिया। तो ये स्वस्थ भारत के लिए जल शक्ति मंत्री ओजर रन स्वच्छ के आयोजित कर रहा है। SBMG एज द रिकॉग्नाइज्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिहेवियर चेंजिंग द प्रोग्राम।
ये सबसे बड़ा जो व्यवहार परिवर्तन कार्यों के रूप में पर्याप्त है। India have already achieved the SDG targeted to 6.22. The parameters of access they are the safe sanitations when the entire of achieved the open the defecations of free the ODP ODF status in 2019। भारत की स्वच्छता तक पहुंचने के लिए SDG जो लक्ष्य है हमारा 6.2 पहले ही हासिल कर लिया है, जब पूरे जो काउंटिंग ने 2019 में पूरे स्वच्छ मुक्त करने के लिए ODP दर्जा हासिल कर लिया था। और इसमें जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए ग्रीन जो SMG है, इट इज लॉन्च्ड 2014 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति एंड द एसोसिएटेड एफर्ट्स ऑफ द हमारा यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरिंग द फोकस ऑफ द सैनिटेशन द मिशंस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशंस विद आर द कैंपेन्स the Jan Andolan, which is the aim to the eliminations upon the defecation of rural area। भारत 2014 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए तेजी से स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने पर लॉन्च किया गया है। और मिशन की जो एक राष्ट्रव्यापी है जो अभियान जन आंदोलन के रूप में किया गया है, जिसका उपयोग देश से ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को प्राप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई हमारा हनी ट्रैप, ये टॉपिक आया हुआ है भाई, तो इसके टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे पिक से आप देख समझ गए होंगे हनी ट्रैप क्या है। इसका मतलब है कि रोमांटिक या सेक्सुअल के तहत जो चलते हुए जो आड़ में कोई भी जो काम निकलवाना चाहे, ये जैसे पिक्चर में पिक्चर में दिखाया जाता है कि जासूसी के लिए किया जाता है ये, फिर उससे जो पैसे लेते हैं इस तरह से। तो ये द मेगा सेफर्स तो हनी द ट्रैप, व्हाट इज द रोल्स ऑफ द सेक्स ऑफ द स्पाइंग, तो ये हमारा है। तो हनी ट्रैप क्या है? Delhi police recently arrested the driver working of the Ministry External Affairs of the connection with the allied of the Skopje cases। तो ये हमारा दिल्ली पुलिस ने जो कथित जासूस के मामले में विदेश मंत्रालय के साथ काम करने वाले एक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। डिटेल देख लेते हैं। The practice of the honey trapping refers to the use of the romantic sexual and relationship with the information of the target। हनी ट्रैप का चलन जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोमांटिक या यौन संबंधी उपाय को संदर्भित करता है। द इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड ऑफ द monetary of advancement of achieve the politicians ends of the such of the cases of the SPOs। तो ये हमारा जो जितने भी है जानकारी को जो उपयोग मौद्रिक उन्नति और जो राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, जैसे राज्यों जासूसी के मामले में। फेमस द इंसिडेंट्स क्या है भाई? वन ऑफ द मोस्ट द फेमस द हनी ट्रैपिंग ऑफ द माता हरी केस ऑफ द वर्ल्ड वार फर्स्ट। जब हनी ट्रैप का सबसे मामला जो प्रथम विश्व युद्ध में माता हरी जो मामला है, इंडिया द केवी जो उन्नीकृष्णन रिसर्च में जो एनालिसिस विंग के अधिकारी थे, द ऑफिसर्स ऑफ द अलायंस ऑफ द हनी ट्रैप 1980। भारत में जो ये उन्नीकृष्णन जो रिसर्च में जो एक एनालिसिस अधिकारी 1980 में दशक के रूप में कथित तौर पर जो हनी ट्रैप के उनको फंसाया गया।